चलिए दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आपसे स्वागत करता हूं आपके अपनी गिरी ट्यूटोरियल्स के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की ये जो वीडियो होने वाली है, इस वीडियो में हम लोग स्ट्रैटेजी के बारे में बात करने वाले हैं कि ज्योग्राफी का अब लास्ट पेपर बाकी है, जिसमें अब हमें किस तरीके से प्रिपरेशन करनी चाहिए और हमारे पास एक ही दिन का समय है, तो किस तरीके से चीजों को यहाँ पे कवर करना है। सबसे पहली चीज यहाँ पे अगर मैं बात करूं, अब ज्योग्राफी की अगर मैं चीजों की बात करूं, ऑलरेडी अगर मैं बात करूं तो हमारे कितने चैप्टर्स है, टोटल 9 चैप्टर्स है। और एक चीज और मैं बता दूं, आज शाम ठीक 7 बजे हमारा सेशन होने वाला, तो याद से इसको ज्वाइन कर लेना, जहां पे हम बहुत ही अच्छे तरीके से हर एक चीज का कवर करने वाले। सो लेट्स स्टार्ट, नॉट वेस्ट द टाइम। देखो क्या बोला गया, सबसे पहली चीज 9 चैप्टर्स है, तो इन 9 चैप्टर्स के लिए मैं स्लॉट दे देता हूं। आज के दिन आपका जो टारगेट होना चाहिए कि अब आपका एग्जाम खत्म करके आया हो, तो मैं सीधा कहूंगा, ये नहीं बोल रहा हूं कि अभी पढ़ने बैठ जाओ। मैं कहूंगा कि चुपचाप सो जाओ और ठीक शाम को 5 बजे पढ़ना क्या शुरू करना है, ठीक है। और शाम को शुरू करना है, तो आज आपका जो टारगेट होना चाहिए वो आपका कम से कम 5 चैप्टर्स का टारगेट होना चाहिए कि आज शाम आपका 5 चैप्टर्स जो है वो कवर हो जाना चाहिए। अब कैसे करना है, कौन सी चीजें कहां से करनी है, वही बताने वाला हूं। और कल सवेरे से आपकी जो रिमेनिंग जो चैप्टर्स है, यानी 4 चैप्टर्स जो है रिमेनिंग, वो आपके कल सवेरे आफ्टरनून मतलब 12 बजे तक के आपके क्या हो जानी चाहिए, खत्म हो जानी चाहिए। समझ में आ गया, ये चैप्टर्स आपके खत्म हो जाने चाहिए। अब इसके बाद अब आपको कुछ चीजें जो आपको प्रैक्टिस करना भी यहाँ पे जरूरी बन जाती है, जैसे मैप वर्क वाली चीज है, तो जहां पे आपको मैप प्लॉटिंग वाली चीज है वो आपको यहाँ पे कवर करना है आपको आफ्टरनून के टाइम पे। साथ ही साथ जो ग्राफ वाली चीज है वो उसको भी। अब यहाँ पे देखो, मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि ग्राफ की अगर मैं बात करूँ तो 2 चीजें होती हैं, ठीक है। एक तो आपको आता है या तो ग्राफ ड्रॉ करो, या तो आपको कुछ क्वेश्चन आंसर्स आएंगे, आप ग्राफ रीडिंग वाला पार्ट यहाँ पे होगा। एंड हियर यू हैव ऑप्शन कि आप या तो ग्राफ ड्रॉ करके कर सकते हो, या तो आप रीडिंग वाला पार्ट कर सकते हो। मैं हमेशा स्टूडेंट्स को यही रेफर करता हूँ कि आप रीडिंग वाला पार्ट करके जाओ, बट इस टाइम पे भी मैं चीज ये क्लियर कर दूं कि आप एक ड्रॉ कैसे करते हैं ये भी समझ के जाओ, ठीक है। ये भी चीज जो आपको वो क्या करके जानी चाहिए, आपको समझ के क्या जानी चाहिए। इनकेस अगर आपका रीडिंग वाला पार्ट आपसे थोड़ा इधर उधर हो जाता है, तो आप ड्राइंग तो कर पाओगे, लेकिन ग्राफ रीडिंग वाला पॉइंट अगर मैं कहूँ, तो आपका जो टेक्स्ट बुक वाली जो चीज है, उस टेक्स्ट बुक में जितनी भी ग्राफ रीडिंग ये जो क्वेश्चंस दिए गए वो अगर कर लिया, तो आपका ये वाला टेंशन बिल्कुल खत्म हो जाता है। वहीं अगर मैं बात करूं मैप की अगर मैं बात करूं, तो इसमें भी आपका 2 चीजें आ जाती है, एक हो जाता है आपका रीडिंग वाला पार्ट और एक होता है प्लॉटिंग वाला पार्ट। ऑलरेडी रीडिंग का मैंने आपको बताया है कि रीडिंग वाले पार्ट के लिए आपको क्या करना है, आपको आपका जो बुक है, ठीक है, टेक्स्ट बुक है, उसमें कई सारे मैप्स दिए और उसकी इन बिटवीन आपको क्वेश्चंस दिए, तो आपको वो करना चाहिए। और दूसरी चीज जो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ, वो आपका क्या होगा, वो आपका प्लॉटिंग वाला पार्ट होगा। तो वो प्लॉटिंग वाला पार्ट भी आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके से कवर कर सकते हो। प्लॉटिंग वाला पार्ट आप 21 रेफर कर सकते हो, पीवाईक्यूज रेफर कर सकते हो, ठीक है। वहां सबका ये प्लॉटिंग वाला पार्ट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। डन, ये चीजें क्लियर हुई। अब यहाँ पे कुछ चीजें जो मैं आपको बता दूं, जैसे फॉर एग्जाम्पल अब आपको एग्जाम में पूछा क्या जाता है, सबसे पहली चीज आपका आ जाता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद अगर मैं बात करूं, तो आपका ज्योग्राफिकल रीजन आ जाता है, यानी कि रीजन आ जाता है आपका एक। तीसरा अगर मैं बात करूं, आपको शॉर्ट नोट्स आ जाता है। समझ में आ गया। अब ये जो 3 क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर कहां से करनी चाहिए, ये आपको जो प्रिपेयर करना चाहिए आपके टेक्स्ट बुक से आपको क्या प्रिपेयर करनी चाहिए। क्लियर हो गया, ये आपको आपके टेक्स्ट बुक से प्रिपेयर करनी चाहिए। फिर इसके बाद अगर हम बात करें, आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ जाता है। और ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, तो ये देखो जनरली आपको जो टेक्स्ट बुक में दिया रहेंगे वो तो करना ही है, बहुत ना के बराबर दिया ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में जानता हूं। फिर इसके बाद आपके पास 21 सेट होगा, उसमें से कवर कर लो। और दूसरी चीज यहाँ पे मैं कहूंगा कि आपके जो पीवाईक्यूज होंगे उन पीवाईक्यूज को कवर कर लो, तो वहां पे आपको ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए जो चीज होती है वो आपकी क्या हेल्प यहाँ पे हो जाती है। एक चीज मैं वापस से कहूंगा कि जितना अगर आप समझिए कि हिस्ट्री का पेपर बहुत ज्यादा ईजी गया है, वैसे ज्योग्राफी नहीं, ज्योग्राफी में थोड़ा सा ट्विस्ट है, थोड़ी सी चीजें इधर उधर से आती है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा इसमें मेहनत करना पड़ेगा। समझ में आ गया। तो यहाँ पे मैं फिर एक बार बता दूं कि सबसे पहली चीज क्या करो, सबसे पहले आज का टारगेट है कम से कम 5 चैप्टर्स आपके खत्म हो जाने चाहिए। बाकी के जो रिमेनिंग चैप्टर्स है वो कल दोपहर तक खत्म हो जाए। फिर दोपहर में बैठ के आप मैप और ग्राफ वाली चीजें कर लो, शाम को बैठ के कंप्लीट 1 शॉट रिविजन करना आपको, और फिर अगले दिन तो पेपर है बस क्या, फिर उसके बाद ऐशे मैशे, फिर आराम है भाई, कोई टेंशन नहीं है। समझ में आ गया। तो यहाँ पे मैंने पूरी चीजें बता दी है, फटाफट से फॉलो करना चालू करो, इतनी चीजें कंप्लीट करो। चलो मिलता है अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।